ये देखना चाहिए, अगर किसान ही जो अन्नदाता है वही मरेगा तो क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ी उनकी क्या करेगी। सोचना चाहिए किसान मोदी जी को। मोदी जी ने किन पीएम कैसे बने हैं ये भी उनको सोचना चाहिए कि ज़्यादा जितनी आम जनता है, ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गांव में बसती है और ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं वो किसान हैं। लेकिन सरकार ने गांव में अब जो है अपने नुमाइंदे उतार दिए हैं, मंत्री उतार दिए हैं, चौपाल लगा रही है वो। देखिए, उनके चौपाल लगाने से कुछ नहीं होगा। चौपाल के जो उनके चमचे हैं वही उनके साथ होंगे, और जो आम आदमी है, आम किसान है, जो जिसको दर्द हुआ है, जिनकी फसल बहुत ही कम रेट में बिकी है, वो तो यहाँ आएगा ही, वो तो धरना करेगा ही। सरकार को सुनना चाहिए। मेरा यही निवेदन है मोदी जी से, पीएम से, कि आप प्लीज़ हम लोगों की मांगों को मानिए, आप अपने बिल वापस ले लीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके ये तीनों बिल। आप कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा है किसानों का, हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का, मेरे घर का धान इस बार 1000 रुपये क्विंटल में बिका है। 6 बार वार्ता हो गई है सरकार और किसानों के बीच में। सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल होगी, ये धरना रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल इनको सोचना पड़ेगा, एक ना एक दिन सोचना पड़ेगा। लेकिन जो चौपाल लगा रहे हैं, उनके साथ में उनके मंत्री आ रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, ये किसान जो है इसको। इनके कहने से क्या होता है, हकीकत जानिए ना आप गांव में आके। इनके कहने से क्या होता है, उनको तो वोट बैंक, उनको तो दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं कि नहीं, जो नहीं खेती कर रहा उसको भड़काओ कि नहीं ये बिल अच्छे हैं, और ये जानबूझ के धरना कर रहे हैं किसान। जो कंगना राणावत है वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, इनको कनाडा से पैसा मिला है मोटा। अच्छा, कंगना रनौत की तो आप जानते ही हैं वो क्या है, पूरा देश जान रहा है क्या है, वो क्या कर रही है। हाँ, लेकिन जब चुनाव, वो तो बीजेपी की है ही, एजेंट ही है। जब चुनाव आते हैं तो हेमा मालिनी भी जो है गेहूं काटने चली जाती है, लेकिन आज वो उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है किसान। देखिए, वो जो हेमा मालिनी को वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये फिल्मी स्टार जो है, वो जो बंदा इनका फार्मर को ही ये बात सोचनी चाहिए कि जो हमारा सपोर्ट करेगा, हमारे साथ रहेगा, उसी को वोट दें। हेमा मालिनी को वोट दे के, सनी देओल को वोट दे के, इनको सबको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। जो मोदी सरकार है, जितने भी वो कानून लेकर आई है अब तक भी, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, एनआरसी हो, सीए हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, उसने किसी में भी जो वापसी नहीं की है, पीछे नहीं हटी है। देखिए, इस बार तो उन कानूनों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये जो कानून लेके आए हैं, ये आम पब्लिक जो है, ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या है में इंडिया में, वो किसान है, फार्मर है। इस बार तो इनको वापस हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैडम, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने गुमराह कर दिया किसानों को। अभी तो उन्होंने हाथ भी जोड़े विपक्षी पार्टी के सामने कि सारा क्रेडिट आप ले लो कानूनों का, लेकिन किसानों को गुमराह मत करो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, क्यों होगा किसान? क्या किसान के पास दिमाग नहीं है? क्या पैदल है किसान दिमाग से? तो सरकार ऐसी बात क्योंकि अब जो धोती कुर्ते वाला दिखाते हैं किसान, वो वाला किसान नहीं है। हाँ, जो ऐड में दिखाते हैं वो किसान नहीं बचा है। अब पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है किसान। लेकिन जो मोदी सरकार है वो जो प्रचार कर रही है, उसमें अभी भी किसान को हल दिखा रखा है, हल रखा है कंधा पे। भाई, वो गुमराह कर रहे हैं, हर चीज में गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को, कि ये अपनी गलती छुपाने के लिए, कि वो अपना वोट बैंक, उनको पता है 4 साल में फिर से, और यूपी में आपको पता है चुनाव है, नेक्स्ट ईयर 2022 में चुनाव आ रहा है, उनको तो पता ही है। सरकार तो अभी भी आज भी जिद पर है कि कानून तो वापस नहीं होंगे। देखिए, नहीं होंगे तो हम लोग भी यहीं रहेंगे। 2022 में जवाब देंगे। 2022 में यूपी वाले हम लोग देंगे जवाब, और आने वाले इलेक्शन में पंजाब वाले, हरियाणा वाले, पूरे देश के जितने सारे राज्य अपने अपने स्टेटों में जवाब इनको दे देंगे। लेकिन जो मोदी सरकार है वो तो बड़ी मजबूत स्थिति में है। वो कल चुनाव भी जीत गई है, जम्मू कश्मीर में लोकल चुनाव। तो किसने कहा? मैंने तो नहीं देखा। कम सीटें मिली है, कम सीटें मिली है, खाता उन्होंने अपना खोल लिया। खाता खोलने से क्या होता है? खाता खोलने से कुछ नहीं होता। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, क्योंकि हर इंसान ने, गांव के, जब इन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए, गुमराह किया पूरे देश को कि मैं ये कर दूंगा, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आ जाएंगे, पूरा देश गुमराह हो गया और इनके पीछे चल दिया, और वोट इतनी बम्पर वोट से ये लोग जीते और उसी में दिमाग खराब हो गया। जो अमित शाह है वो कहते हैं 50 साल राज करेंगे पूरे देश में। वो आने वाला समय इनको बताएगा कि 50 साल करेंगे कि 100 साल करेंगे, वो समय बताएगा। वो ये अहंकार ही बताएगा, अहंकार जो इनको है वो खुद बताएगा। कर ले बस। इनसे कहिए बैलेट पेपर पे चुनाव कराए, पता चल जाएगा। मैडम, दिल्ली के चारों तरफ किसान है, तमाम लाखों की तादाद में, सारे रोडों पे पड़े हुए 28 दिन हो गए हैं। सरकार सुनना क्यों नहीं चाह रही? आखिर क्या वजह, किसके दबाव में है, क्या करना क्या चाहती है?
दबाव सरकार को नुकसान भी हो रहा 350 करोड़ का। मुझे तो लगता है इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा इनके पास है नहीं, और ये जो अमीर घराने हैं अंबानी अडानी उनसे पैसा लेते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो अब पूरा कहाँ से करें? अब जब कर्ज ले रखा है वो कहाँ से पूरा करें? उनके दबाव में चल रहे हैं, लेकिन इनका तो परिवार है नहीं, ना योगी जी का या मोदी जी का, इनका खुद का परिवार तो है नहीं, ना खट्टर जी का है, इनका किसी का परिवार नहीं है। तो लेकिन ये पैसा कहाँ, इनको क्या, किसको ये फायदे पहुंचाने की क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? नहीं, कुछ लोग जियो जैसे या रिलायंस के प्रोडक्ट उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं, वो कितना ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेंगे लोग, करेंगे, और हाँ बहिष्कार तो होगा ही उनका, क्यों नहीं होगा। अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए जो भी होगा, लेकिन मोदी जी को तो इलेक्शन लड़ना है, ये तो जनता के सिर पे ही राज कर सकते हैं, ये कैसे? लेकिन मैडम ये तो सच्चे वोट तो दे रही है ना जनता। वोट देखिए अभी निकाय चुनाव राजस्थान में जब ये आंदोलन चल रहा, वहाँ वो जीत गए निकाय चुनाव में, ठीक है। उनसे कहिए बैलेट पेपर में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, 3 सीटें 44 सीट पे वो पहुँच गए हैं। देखिए आने, अभी किसान आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है कि 200 सीट लाएंगे हम, तो कहने से क्या होता है, आने दीजिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने दीजिए, उसके काउंटिंग होगी, पता चल देते हैं कितनी सीट लेकर आएंगे हम। नहीं आती हैं, पहले बता देते हैं कितनी सीट अच्छा, तो फिर इनको कहिए ईवीएम हैंग करते हैं, इनसे कहिए कि बैलेट पेपर से कराए, चुनाव कराए तो पता चल जाएगा। सरकार तानाशाही दिखा रही है। हाँ, तानाशाह तो है। देखिए आज तक मैंने अपने जीवन में मैंने तो ऐसी सरकार नहीं देखी, इतनी तानाशाही बिल्कुल मैंने तो नहीं देखा ऐसी सरकार, और इतनी इनसे नफरत भर गई है दिल में कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने सपोर्ट किया था मोदी जी, पता नहीं कैसा क्या बना देंगे, कि कनाडा बना देंगे, अमेरिका की तरह बना देंगे हमारे देश को, लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जैसे वही तो कह रहे प्रधानमंत्री आधुनिक बनाना चाहते हैं, आधुनिक किसान कुछ नहीं, इससे आधुनिक जब आप किसान को ही मार दोगे, तो कहाँ आपके आधुनिक बना सकते हो? जो गांव में जो हरियाणा के सीएम है एमएल खट्टर, उनके साथ में जो कल धक्का मुक्की हुई है, उनकी गाड़ी रोक ली गई थी किसानों के द्वारा, तो किसान क्या उग्र होने लगा है थोड़ा बहुत? फिर से क्वेश्चन करेंगे। एमएल खट्टर है, मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनको किसानों ने कल रोक लिया था, तो विरोध किया गया बड़े पैमाने पर। तो अगर वो जान ही रहे कि हमने कहाँ पे जीएसटी हम लाए, चलिए कोई बात नहीं, लोग चुप रहे, फिर हमने 1-2 जो भी कानून पास किए, कश्मीर व नोटबंदी की, फिर भी लोग धक्के खाते रहे, लाइन में लग के बेचारे चुप रहे कि कोई बात नहीं, शायद इसके बाद ही अच्छे दिन आ जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतने बुरे दिन आएंगे। अब इनको अपनी हकीकत और अपना सब कुछ पता चल गया है। 2022 में कहते सारी 2022 में इनको सबसे पहले तो यूपी में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला।